नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 को, जिसका नाम है अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषा, अभिप्रेरणा की आवश्यकता, महत्व एवं तकनीक एवं विचारधाराएं। अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा से तात्पर्य व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जागृत करने वाली शक्ति से है, जो अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती हैं, और यह एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। याद रखना आपको, अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है? व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जागृत करने वाली शक्ति से है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। कुंज तथा ओडोनेल के अनुसार, कुंज तथा ओडोनेल ने कहा है, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। मैकफारलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या न करने हेतु प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। यह आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। केवल मानवीय साधनों को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। यह व्यक्तियों के कार्य क्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। यह प्रबंधक की सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों है। यह विशेषताएं आपको याद रखनी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेवे। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। विभिन्न विद्वानों द्वारा अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए हैं जो याद रखने योग्य हैं। ये बातें याद रखने योग्य। कई बार स्टेटमेंट दे दिए जाता है और इन स्टेटमेंट को किसने दिया है ऐसा पूछा जाता है, तो ये कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए रेंसिड लिकर ने इसे प्रबंध का हृदय माना है। मैनेजमेंट का हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है मोटिवेशन। हार्ट ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन किसने माना है? फ्रांसिस लिकर्ट ने माना है। याद रखना आपको। एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति को अपन मोटिवेट नहीं करते हैं, जो व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता है, वह व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन जो होता है उसका भी प्रभाव को समाप्त कर देता है, क्योंकि वो बिना मोटिवेशन के काम नहीं करता है। इसलिए उसको पूर्णतया से मोटिवेट करना होता है कर्मचारी को, ताकि वो पूरा मोटिवेट होकर पूर्ण रूप से कार्य करे, पूरा अपना विवेक लगाकर पूरी शक्ति के साथ कार्य करे, जिससे अच्छा उत्पादन हो और उत्पादन को बढ़ावा मिले और उत्पादन अधिक हो। जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसिस का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हो। कोई व्यक्ति है, उसका समय खरीद सकते हो, 8 घंटे तक उसको बैठा सकते हो। आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हो कि भाई आपको यहाँ पर आना है और इतने बजे से इतने बजे तक आना है, वो आ जाएगा। वहाँ सुबह 9 बजे आपने फैक्ट्री में बुलाया, फैक्ट्री में आ जाएगा। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक रुकना है, रुक लेगा। लेकिन आप किसी का उत्साह, पहलपन, वफादारी नहीं खरीद सकते हो। जब वो आ गया 9 बजे से 9 बजे तक, लेकिन उस कितना काम करेगा? आकर के गप्पे मारेगा, काम करेगा ही नहीं, उसका मन लगेगा ही नहीं काम में, जब तक आप उसको प्रॉपर रूप से मोटिवेट नहीं करेंगे। और जब वो प्रॉपर रूप से मोटिवेट हो जाएगा तो अब उसका काम में मन लगेगा, वो पूरा अपना मन लगाकर काम करेगा, जिससे आखिर में संस्था के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसलिए बिना मोटिवेशन के किसी आदमी को काम नहीं करवा सकते। मोटिवेशन द्वारा ही किसी आदमी को काम करवा सकते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व। संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। कर्मचारी के कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि करने में सहायक। संसाधनों के सदुपयोग करने में सहायक। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने में सहायक। कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ अच्छे संबंधों के निर्माण में सहायक होता है। पर अभिप्रेरणा से कर्मचारी अनुपस्थिति एवं श्रम आवर्तन दर में कमी होती है। ब्रिज के शब्दों में अभिप्रेरणा प्रबंध कार्यवाही की कुंजी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ब्रिज के शब्दों में ब्रिज ने क्या कहा? अभिप्रेरणा प्रबंध कार्यवाही की क्या है? कुंजी है। प्रबंध कार्यवाही की कुंजी किसे कहते हैं? अभिप्रेरण को कहते हैं। अभिप्रेरणा
द्वारा कर्मचारियों को संस्था में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। समूह भावना का विकास करने में सहायक, संस्था की ख्याति वृद्धि करने में सहायक, व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। ब्रिज के शब्द अभिप्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी हैं तथा निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंधकीय कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति आवश्यक है। अभिप्रेरणा के क्रियान्वयन से संबंधित प्रबंधकीय कार्यों में गति लाई जा सकती है। अब मोटिवेशन की कुछ टेक्निक्स है, मोटिवेशन को किस तरीके से लागू किया जा सकता है एक संस्था में, उन टेक्निक्स को अपन देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को जो है दो भागों में बांटा है। एक तो वित्तीय टेक्निक्स है, वित्तीय तकनीकें हैं, और अवित्तीय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। उन दो तकनीकों को अपन पढ़ते हैं कि एक संस्था में किस प्रकार से मोटिवेशन को लागू किया जा सकता है। वित्तीय तकनीकों में आता है उच्च वेतन। कार्मिक को उच्च वेतन दो जिससे वह अच्छा मोटिवेट होकर काम करें। समय समय पर वेतन वृद्धि दो, उनको बोनस दो, लाभों में हिस्सेदारी दो, अगर हो सके तो पेंशन दो, ग्रेच्युटी दो, बीमा करवाओ उसका, ताकि अपनी सिक्योरिटी महसूस कर सके। भविष्य निधि में अंशदान दो, विशेष वेतन में वृद्धि करो, उत्पादकता संबंधी पारिश्रमिक आदि। ये सारी अभिप्रेरणा की तकनीकें जो हैं फाइनेंशियल टेक्निक्स में आती हैं। इसको आप थोड़ा याद रख सकते हैं। पूछ लिया जाए कि वित्तीय तकनीक कौन सी है, अवित्तीय तकनीक तो कौन सी है, तो आप आंसर दे पाएंगे। अवित्तीय तकनीक में क्या है? व्यक्तिगत संपर्क को आप उस आदमी से, जो कार्मिक आपसे काम कर रहे हैं, आप जो कार्मिक आपके अधीनस्थ काम कर रहा है उनसे व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें। ठीक है, उन्हें पदोन्नति दी जाए, समय समय पर उनको पदोन्नति दी जाए, प्रमोशन किया जाए उसका, ताकि वो मोटिवेट रहे। विकास के अवसर, एक संस्था में उस व्यक्ति को अपने विकास के अवसर दिखाई देने चाहिए कि आज वो जिस पद पर लग रहा है कि भविष्य में वो किस पद तक बनेगा और किस पद से रिटायर्ड होगा। रिटायरमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए, उसके विकास के अवसर उस संस्था में मिलना चाहिए, ताकि वो एक मन लगाकर काम करे कि मुझे इस संस्था को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और मेरा विकास इस संस्था में अच्छे ढंग से हो पाएगा। कार्य का विस्तार किया जाए, उसके कर्मचारी पहचान कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें क्या होता है, एक अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए, जिससे क्या है कि दूसरे कार्मिक की इससे मोटिवेट होंगे कि भाई हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, जिससे हमें भी इन पहचान मिले। प्रशंसा एवं सम्मान भी मिलना चाहिए। प्रबंध में सहभागिता भी, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कभी कभी आप अपने कार्मिक, जो अच्छे कार्मिक होते हैं, उनको अपने मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हम एक मैनेजमेंट का हिस्सा है और हमारे द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका ध्यान ये हमारी संस्था द्वारा रखा जा रहा है। अधिकार प्रत्यायोजन, अगर कार्मिक को आप किसी प्रकार के उत्तरदायित्व दे रहे हैं तो उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाने होते हैं, तो आपको दिए जाने चाहिए, ताकि कार्मिक क्या मोटिवेट हो और उस कार्य को आसानी से कर सके। समूह चर्चा, कभी कभी आपको जो है एक प्रबंधक को अपने कार्मिकों से समूह चर्चा करनी चाहिए। उनके जो है दुविधाएं आ रही है संस्था में, उन दुविधाओं को सुनना चाहिए और उनका सॉल्यूशन करना चाहिए। सामूहिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ताकि कार्मिक जो है एक मोटिवेट होकर प्रशिक्षण लेकर उसको कार्य को करने में मन लगा सके। तो दोस्तों, ये थी अभिप्रेरणा की तकनीकें। आगे